दोस्तों, हर संडे की तरह आज भी आपके साथ जुड़ चुका हूँ। अच्छा लगता है आपसे बातें करने में और मैं एक जो काम कर रहा हूँ कि आपकी बैंक कंप्लायंट बैंक हो, इसके लिए ये मेरी कोशिश जारी रहती है। दिस इज़ माय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सेक्टर। अब पिछले 3 संडे हमने देखा कि आरबीआई के इंस्पेक्शन के बारे में वो क्या सवाल पूछते हैं, क्या केसेस नॉर्मली बैंकों में होते हैं या फिर उनके कॉमन ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं, इसके बारे में हमने पिछले 3 संडे चर्चा की है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, वो इंस्पेक्शन रिलेटेड ही है। लेकिन हम कई बार एज अ बैंकर इसको अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि भाई आज जो रिज़र्व बैंक का जो इंस्पेक्टर आता है, उसके क्या अधिकार होते हैं और कौन से कानून के अंदर ये उनको अधिकार मिलते हैं। 2 ही कानून हैं, एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और दूसरा है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। हालांकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में ज़्यादा कुछ डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आप सभी जानते हैं कि आपका जो इंस्पेक्शन होता है वो सेक्शन 35 के अंदर होता है। तो क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या एक्शंस उसमें डिफाइन की गई है, क्या रिजर्व बैंक के पावर्स है आपको इंस्पेक्ट करने के, आपको आपकी पूरे ट्रांजैक्शंस किया व्यवहार को जांच करने के क्या अधिकार है, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सेक्शन 35 हम जानते हैं, ये सेक्शन 35 इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स का सेक्शन है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजंस दी गई है। हम ये भी देखने वाले हैं अगले कुछ संडे को हम लोग एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे कि ये जो सेक्शन 35 है ना, ये सबसे बड़ा तगड़ा सेक्शन है। इसमें रिजर्व बैंक को इम्यूनिटी दी गई है, वो कैसी है उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। आज हम सिर्फ रिजर्व बैंक की पावर्स क्या होती है, वो आपको क्या पूछ सकते हैं, ये उनको ताकत कहाँ से आती है, उस ताकत के बारे में हम जानना चाहते हैं। अंडर सेक्शन 35 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन अंडरटेक इंस्पेक्शन ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी। मैंने कई बार कहा है कि बैंकिंग कंपनी मतलब कॉर्पोरेटिव बैंक ही होता है। इसका भी डेफिनेशन रिजर्व बैंक ऑफ बीआर एक्ट में दिया गया है कि कॉर्पोरेटिव बैंक मतलब बैंकिंग कंपनी। कंपनी इस टर्म का कंपनी लॉ से कोई संबंध नहीं आता है। लेकिन सेक्शन 35 आरबीआई कैन conduct inspection, examine books, accounts, documents of the bank, verify loans, advances, investments, and assets, call for information and statements from banks, examine the directors, officers, and employees of the bank, investigate the borrowers' accounts, assess the compliance with the Reserve Bank of India directions, prudential norms। और ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन रिजर्व बैंक के अधिकारियों को क्या अधिकार होता है, visit to office, visit to branches, online inspection, off-site inspection, verify the loan file, sanction notes, examine board minutes or all committee decisions, committee minutes, check NPA classification, provisioning, verify capital adequacy and liquidity along with the solvency as well, examine fraud monitoring। सेक्शन 35A में उनको जो पावर्स मिलती है, वो पावर्स ऑफ इशूइंग डायरेक्शंस भी इसी यही सेक्शन से आता है। सेक्शन 35A में क्या कर सकते हैं वो, सेक्शन 35A में, सेक्शन 35A में वो बाइंडिंग डायरेक्शंस बैंक को दे सकते हैं कि ये आप करो या ये मत करो। बैंकिंग एक्टिविटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, इम्पोज करेक्टिव एक्शंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी सेक्टर में अगर आपके एनपीए बढ़ गए होंगे तो वो सेक्टर को आप लेंडिंग मत करो, ये आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं। आपके डिविडेंड पेमेंट के ऊपर स्टॉप दे सकते हैं, ब्रांच एक्सपेंशन आपके रुकवा सकते हैं, ऑपरेशनल लिमिट्स वो लगवा सकते हैं। सेक्शन 36 जो है बीआर एक्ट का, उसमें और एडिशनल पावर्स है। क्या है पावर्स सेक्शन 36 में? बैंक को सलाह दे सकते हैं, बैंक को वार्न कर सकते हैं, दे कैन फोर्स द बैंक टू टेक अ करेक्टिव एक्शंस। और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसी सेक्शन के तहत वो आपके बोर्ड में किसी भी एक्सपर्ट बंदे को एडिशनल डायरेक्टर करके लगा सकते हैं। आपके बायलॉ में कुछ भी हो, लेकिन उनके पास ये अधिकार है, 1 या 2 या 3 डायरेक्टर वो आपके बोर्ड में लगा सकते हैं। वो आपके बैंक का स्पेशल ऑडिट करवाने की भी सूचना दे सकते हैं। फिर आता है सेक्शन 36AA और 36AB। बहुत सीरियस सेक्शन है ये। क्या कहता है ये सेक्शन?
ये तुम्हारे मैनेजमेंट को रिमूव कर सकता है, तुम्हारे बोर्ड को रिमूव कर सकता है। कोई भी मैनेजरल पर्सन हो, सी हो, एजीएम हो, डीजीएम हो, या फिर कोई डायरेक्टर हो, उनको रिमूव कर सकते हैं। आपका बोर्ड सुपरसीड कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। जब भी कभी सीरियस गवर्नेंस फेलियर रिजर्व बैंक को लगता है कि आपके बैंक में हो रहा है, तो ये सेक्शन 36 डबल ए और सेक्शन 36 ए बी में ये पावर्स उनको मिलती है। और हमारा प्यारा सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 47 ए, जहां पे पेनल्टी के पावर्स उनको मिलते हैं। वायलेशन ऑफ बीआर एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शंस, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, जो डायरेक्शन से उनको कंप्लाई मत करो, दे कैन पेनलाइज यू, मॉनेटरी पेनल्टी वो लगा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है ना, उसमें कुछ ज़्यादा प्रावधान नहीं है। एक जो सेक्शन 45L का जो है वो एनबीएफसी के बारे में दिया गया है। सेक्शन 45L में और एक चीज़ है कि दे कैन कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिटर्न्स, क्रेडिट एक्सपोजर डिटेल्स, बिजनेस इंफॉर्मेशन, सभी आपसे वो मांग सकते हैं। लीगल अथॉरिटी उनको क्या क्या होती है? उनको अथॉरिटी ऐसी होती है कि एक्सेस रिकॉर्ड्स, ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोर बैंकिंग डेटा, लोन फाइल्स, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स। आपको वो सवाल पूछ सकते हैं। अब वो आपके सीईओ को पूछ सकते हैं, डायरेक्टर को पूछ सकते हैं, चेयरमैन को पूछ सकते हैं, ब्रांच मैनेजर्स को पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की कॉपी साथ में ले जा सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड वो ले जा सकते हैं, डिजिटल डेटा कॉपी करके ले जा सकते हैं, सैंपल टेस्टिंग वो कर सकते हैं, रैंडम लोन अकाउंट चेक कर सकते हैं, हाई वैल्यू एक्सपोजर देख सकते हैं, और आपका जो एनपीए का जो क्लासिफिकेशन है, या फिर एनपीए आपके स्टेज वाइज जिस तरह से करते हो उस तरह से वो चेक कर सकते हैं। ये उनके पावर्स है। दीज आर पावर्स विच आर नॉट चैलेंजेबल। उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे कि रिजर्व बैंक के कौन कौन से ऐसी पावर्स है जिसको इस देश की किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता है। उसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो भी 20-25 मिनट का वीडियो होता है। आप जानते हैं मैं 20-25 मिनट के ऊपर वीडियो नहीं करता हूँ, क्योंकि लोग पूरा, अगर मैं 1 घंटे का बनाऊँ तो वो देख नहीं पाते हैं, कंटाल जाते हैं, दे गेट बोर्ड। सो शॉर्टर वीडियो 20-25 मिनट पे देखो, सीख लो, आगे बढ़ो। इसके बाद क्या करते हैं वो? इसके बाद आपका इंस्पेक्शन रिपोर्ट आता है, जिसको आजकल रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट कहा जाता है, आरएआर कहा जाता है। इस रिपोर्ट में क्या आता है? जो डिफिशिएंसीज उन्हें मिली है वो देख रहे हैं, वो डिफिशिएंसीज हाईलाइट करते हैं, वो क्लासीफाई करते हैं रिस्क एरिया, और सुपरवाइजरी एक्शन वो रिकमेंड कर सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्या है? स्पेशल सिचुएशन अगर आती है तो वो तुम्हारे रजिस्ट्रार को भी साथ में लेकर के काम कर सकते हैं, जहाँ पे आपके लेंडिंग ऑपरेशन रुकवा सकते हैं, लिक्विडिटी के बारे में आपको वो डायरेक्शन दे सकते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी। नॉर्मली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी वो काम कर सकते हैं। अगर आपके बैंक ने अच्छा काम नहीं किया है, तो आरबीआई के इंस्पेक्शन के बाद में कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, परिणाम क्या होता है? आपको एक लव लेटर आता है रिजर्व बैंक से, जिसको कहा जाता है सुपरवाइजरी लेटर, which is normally borders on to calling for additional explanation। उसके बाद में आजकल नया जो चल रहा है वो ये है, वो आपको रिस्क मिटिगेशन प्लान बना के देते हैं। कुछ चीज़ें उनको लगती है कि जो ज़्यादा सीरियस है उसके बारे में वो आपको कहते हैं कि ये इतने दिन में पूरा करो, ये इतने दिन में पूरा करो, ये इतने दिन में पूरा करो। दे आस्क यू द प्लान कि ये स्पेशली इन रिस्पेक्ट ऑफ जिसको हम कहते हैं ना कि आपका केवाईसी और सी केवाईसी के बारे में, दे गिव यू शॉर्टर ड्यूरेशन। एक बात बताता हूँ मैं आपको, रिस्क मिटिगेशन प्लान आपको अगर आ गया और उन्होंने आपको अगर टेन्योर दिया है, टाइम पीरियड दिया है, नॉर्मली वो बैंक को पूछते हैं कि कितने दिन में पूरा करोगे, लेकिन उनको ये पूछना जरूरी नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर देम टू आस्क यू कि भाई कितने दिन में ये कंप्लाई करोगे। दे मे नॉट आस्क यू, बट देन नॉर्मली जो बैंक्स अच्छी होती है उनको ये पूछते हैं कि इसमें जो 4 मेजर रिस्क एरियाज है, इनको आप कितने दिन में कंप्लाई करोगे। बैंक को क्या सोचना है? सोच के जवाब देना है। वो रिस्क मिटिगेशन प्लान में जो भी रिस्क उन्होंने आइडेंटिफाई की है, आपने कहा कि हम 15 दिन में कर देंगे, 16वां दिन नहीं लगना चाहिए। वट एवर द टाइम दैट यू कमिट, यू मस्ट डू दैट, क्योंकि उसके बाद सीधे शो कॉज नोटिस आता है।
और शो कॉज नोटिस को अगर आरएमपी, जिसको रिस्क मिटिगेशन प्लान कहते हैं, वो अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो, पेनल्टी स्ट्रेट वे लगती है। और वो पेनल्टी यहाँ तक जा सकती है कि आपके मैनेजमेंट का रिमूवल भी वो कर सकते हैं, बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अगर लाइसेंस दिया गया है, आपकी ब्रांच तैयार हो गई है और ये कुछ मेजर लफड़ा आ गया, they can say that don't open the branch and you will not be able to do anything. You have to be very careful. बहुत रेयर केस में लंबा रोप देती है, दे गिव यू लॉट ऑफ टाइम, फिर भी आप सुनते नहीं हो, आपका लाइसेंस वो कैंसलेशन पे चला जाता है, आपका लाइसेंस वो कैंसिल कर देते हैं। तो दीज आर दी पावर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तुम्हारे पास क्या हक है? कॉन्स्टिट्यूशनली तुम्हारे पास जो हक है वो बहुत ही सीमित है। क्या हक है? आप क्लैरिफिकेशन दे सकते हो, आप कंप्लायंस रिपोर्ट दे सकते हो, आप आपकी जो सिचुएशन है, पोजीशन है, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर शो कॉज नोटिस आता है तो शो कॉज नोटिस के लिए आप इंसिस्ट कर सकते हो कि कृपया हमें सुने, प्लीज लिसन टू अस। कोई अगर दुर्घटना हुई है तो उसकी वजह क्या है, और इन सब चीज़ों के बारे में आपकी हिस्ट्री क्या है। क्या आप बार बार यही गलतियां दोहरा रहे हो? तो अगर दूसरी बार गलती होती है तो उसको गलती नहीं कहा जाता है, उसको ऑफेंस कहते हैं। दैट यू आर एन हैबिचुअल ऑफेंडर, इस टर्म पे वो लेके जाते हैं। और फिर वो शो कॉज में भी सुनते नहीं है। और मैनेजमेंट रिव्यू रिमूवल बैंक ने, रिजर्व बैंक ने अभी रिसेंटली कुछ बड़े बैंकों के लिए किया है, और वो करते वक्त उन्होंने रजिस्ट्रार को भी नहीं पूछा है। दे हैव नॉट इवन आस्क्ड रजिस्ट्रार, दे हैव स्ट्रेट अवे अपॉइंटेड द एडमिनिस्ट्रेटर। ये सब सेक्शन इसी में आते हैं। दे कैन डू दैट, दे कैन रिमूव योर बोर्ड, दे कैन रिमूव द सीईओ, दे कैन डू एनीथिंग। क्यों कर सकते हो? बीआर एक्ट जब 2020 में अमेंड हो गया था, तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर से एम्प्लॉइज है, वो सब पब्लिक सर्वेंट की व्याख्या में आ गए हैं। दे आर ऑल पब्लिक सर्वेंट्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप ध्यान में रखोगे, अगर आप बैंक चला रहे हो तो आप गलतियां नहीं करोगे। मेरा जो पर्पज़ होता है, हर बार जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि आपकी बैंक कंप्लायंट बैंक हो, आपकी बैंक अच्छी तरह से चले। और ये जो सेक्शन मैंने कहा, उसमें सबसे बड़ा सेक्शन जो है वो सेक्शन 35 है, जिसको रिजर्व बैंक को इम्यूनिटी प्राप्त हो गई है। अगर रिजर्व बैंक का कोई बंदा मलाफाइड एक्शन से आपके ऊपर काम नहीं करता है, तो कोई भी कोर्ट, आप कहीं भी दरखास्त करो, वो मानी नहीं जाएगी, जिसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। आपको अगर लगता है कि दिस इज़ अ वैल्यू एडिशन टू यू, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब to this channel, share it with your entire board members, your top level executives, officers, everybody. They should know what they are dealing with. They have to remain in line, they have to fall in line. कहने का मतलब यही है कि भाई आप अच्छी तरीके से काम करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर इट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।